जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवत महापुराण की संरचना का आधार स्वयं श्री हरि नारायण है। उनके विभिन्न स्वरूपों के उनके विभिन्न स्वरूप जो जन्म लिए, अवतार लिए, उनकी गाथाओं का वर्णन है, उनके महान भक्तों के चरित्रों का वर्णन है एवं उस समय के जो राजर्षि हुए उन राजर्षियों की जीवन गाथाएं, यही मुख्य आधार है। श्रीमद् भागवत महापुराण इन गाथाओं से भरी हुई है। अभी तक हमने सूर्यवंश की कथाओं को श्रवण किया है। सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके महान राजाओं के बारे में सुना और हम सूर्यवंश को लव कुश को साम्राज्य जब श्री राम ने दिया, वहां तक हम सूर्यवंश की गाथाओं को हमने कल तक के एपिसोड में श्रवण किया है और वहां तक हमने लव कुश तक ला करके सूर्यवंश को हमने विश्राम किया है। विश्राम करके अब हम जो है चंद्रवंश की कथा को श्रवण करते हैं कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें मुख्य मुख्य राजाओं के नाम को श्रवण करेंगे एवं चंद्रवंश में जो है विभिन्न प्रकार के वंश का जन्म होता है, उस वंशों के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। चंद्र जो है देव का जन्म होता है अत्रि महाराज से। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उनमें अत्रि महाराज भी का मुख्य स्थान है। अत्रि महाराज जी का विवाह होता है अनसुईया माता के साथ। जब इन दोनों का विवाह होता है तब गृहस्थ जीवन में जाने के पहले महान वंशजों को जन्म देने के लिए उन्होंने भगवान की आराधना हेतु कठोर तपस्या की। जब वो कठोर तपस्या करते हैं तब स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश प्रकट होकर के आशीर्वाद मांगने के लिए उन्होंने उनसे कहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा दोनों दंपति ने कि हे भगवान, आप जो है हमें अपने समान पुत्र दे करके हमारा ये जीवन है इसको सफल करें। उन्होंने कहा कि ऐसे पुत्र प्रदान करें जो हमारे नाम को रोशन करे, हमारे कुल एवं वंश को जो है आगे बढ़ाएं, अर्थात अपने समान पुत्र दीजिए ताकि हमारा जो है वंश जो है पवित्र से पवित्रम बन जाए। ऐसा कह करके उन्होंने उनसे उनके जैसा पुत्र मांगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर तीनों जो है अंतर ध्यान हो गए। जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है अत्रि एवं अनसुईया जी को, तब वो वापस अपने आश्रम आते हैं और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। जब गृहस्थ जीवन की शुरुआत किए तब ब्रह्मा जी से उन्हें सोमदेव अर्थात चंद्रदेव की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा के अंश से सोमदेव जन्म लेते हैं। सोम को ही चंद्रमा कहा गया है, चंद्रदेव कहा गया है। एवं ऐसे ही विष्णु जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय जी हुए और जो है शंकर भगवान से दुर्वासा मुनि का जन्म होता है। ये सब भगवान के अंशा अवतार हैं। दुर्वासा मुनि के बारे में हमने पिछले एपिसोड में श्रवण किया हुआ है। दत्तात्रेय जी की कथा को आगे जैसी कथा आएगी वैसा श्रवण कर सकते हैं। और जो है आज हम भगवान चंद्र की कथा को, उनकी उत्पत्ति को श्रवण करते हैं। चंद्रदेव का जब जन्म होता है अत्रि मुनि के यहाँ, तब चंद्रदेव से बुद्ध देव पैदा हुए। ये आदि बुद्ध देव हैं। जो कलयुग में गौतम बुद्ध हुए वो नहीं, ये आदि बुद्ध देव हैं। बुद्ध देव का जन्म होता है चंद्रमा से। बुद्ध देव के यहाँ जन्म लेते हैं पुरुरवा राजा। पुरुरवा जब जन्म लेते हैं तो इनको ही जो है चंद्रदेव का जो है पुरोधा माना गया है, अर्थात चंद्रवंश को स्थापना करने वाले राजा माने गए, प्रवर्तक माने गए। यहाँ पर जो है बुद्ध की कथा है, आगे हम इसकी श्रवण करेंगे। उनको क्यों नहीं माना गया इसकी कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। पुरुरवा जन्म लेते हैं। चंद्र से बुद्ध हुए, बुद्ध से पुरुरवा का जन्म होता है। पुरुरवा के यहाँ आयु का जन्म होता है, राजा आयु हुए। आयु के यहाँ नहुस का जन्म होता है। राजा नहुस के यहाँ जो है ययाति नाम के राजा होते हैं। ये ययाति नाम के जो राजा हुए, इनके ही 5 पुत्र होते हैं और इन्हीं पुत्रों से जो है पूरे जो है चंद्रवंश का जो है संततियों का निर्माण होता है। इनसे इतने महान महान पराक्रमी राजा हुए, महान यशस्वी राजा हुए कि इन्होंने चंद्रवंश को विभिन्न प्रकार के वंशों में विभक्त किया है। इन्हीं से ही सूरसेन वंश चलता है जो कि मथुरा का क्षेत्र था। मथुरा के क्षेत्र में सूरसेन का वंश चलता है। हम इनके 5 पुत्र का पहले नाम श्रवण कर लेते हैं। इनसे 5 पुत्र होते हैं। इनकी राजा ययाति की 2 पत्नियां थी। एक थी देवयानी जो ब्राह्मण ऋषि की कन्या थी। ब्राह्मण ऋषि की कन्या देवयानी थी। इनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे बहुत विस्तार से।
देवयानी का विवाह होता है ययाति से। उनसे 2 पुत्र हुए, यदु एवं तुर्वसु। जब यदु का जन्म होता है तब जो है महान यदु वंश का जो निर्माण होता है। अभी तक ये चंद्र वंश कहला रहा था, लेकिन जैसे राजा यदु का जन्म होता है वो इतने महान हुए कि उनके नाम से चंद्रमा जो वंश था वो है यदु वंश कहलाने लगा। इस यदु वंश में सूरसेन जन्म लेते हैं। जब सूरसेन जन्म लेते हैं तब ये जो है उग्रसेन के पूर्वज थे। उन्हीं के यहाँ सूरसेन के यहाँ ही जो है अहुक नाम के राजा होते हैं। अहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक एवं उग्रसेन। देवक की पुत्री हुई देवकी और उग्रसेन के पुत्र होते हैं कंस होते हैं। इस प्रकार देवकी और कंस जो है चचेरे भाई हुए, भाई बहन होते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं। देवक और देवकी और जो है उग्रसेन है। सूरसेन जो है आदि समय के राजा हुए, उनके यहाँ ही उग्रसेन का जन्म होता है। इस प्रकार जो सूरसेन ने मथुरा के आस पड़ोस में जो साम्राज्य बनाया, सूरसेन जनपद जो कहलाया, उसके राजा उग्रसेन बनते हैं। उन्हीं उग्रसेन को जो है कैद करके आगे चल करके कंस ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अपना राजा बन बैठा था। इसकी कथा आगे बहुत विस्तार से आएगी। ये अभी सूक्ष्म रूप से एक वंश को बताने का यह आज का एपिसोड है कि आज हम वंश को श्रवण करेंगे। सूरसेन वंश चलता है, यहीं पर अंधक नाम के राजा आए। अंधक महान शक्तिशाली राजा होते हैं, इनके नाम से अंधक वंश चलता है। ऐसे ही वृष्टि नाम के राजा हुए जो वृष्टि वंश का निर्माण करते हैं। जब यही अंधक वंश आगे चल करके जो है कौष्टु नाम के राजा हुए, कौष्टु के यहाँ ही वृष्टि का जन्म होता है। तो इस कौष्टु वंश में ही भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जिसको वृष्टि वंश भी कहा गया है। अंधक के यहाँ ही कौष्टु हुए, कौष्टु वंश में ही वृष्टि होते हैं, अब वृष्टि वंश में ही भगवान कृष्ण का जन्म माना गया है, कौष्टु वंश में भगवान का जन्म माना गया है। ये अंधक वंश ही है जिनके अंदर जो है वृष्टि भी आते हैं और कौष्टु भी आते हैं। मुख्य रूप से यदु वंश ही है। यदु नाम के राजा से इतने प्रकार के जो है वंश का विस्तार होने लगता है। चेदी नाम के राजा हुए जो है मध्य प्रदेश में अपना साम्राज्य फैलाते हैं, और जो हैहय नाम के राजा होते हैं वो नर्मदा के तट पर अपना राज्य विस्तार करते हैं। खरगोन, आज के खरगोन क्षेत्र को जो है हैहय वंशी राजाओं का क्षेत्र माना गया है। भोज राजा होते हैं, भोज जो है मथुरा के आस पड़ोस में भी थे, और कुछ भोज राजाओं ने भोजकट को अपना स्थान बनाया है। भोजकट जिसको आजकल आज के नाम में भटिंडा कहा गया है, ये पंजाब का क्षेत्र है, वहां तक इनका विस्तार माना गया है। कुछ भोज राजाओं ने मालवा क्षेत्र में अपना विस्तार किया है, वहां के परमार राजाओं को भी भोजवंशी राजा ही माना जाता है। इस प्रकार जो यदुवंश है वो संपूर्ण भारत में अपना विस्तार करने लगी। हर राज्य, हर क्षेत्रों में इनका विस्तार होने लगा है। इस प्रकार देवयानी और ययाति के यहाँ 2 पुत्र हुए, यदु एवं तुर्वसु। यदु एवं तुर्वसु से महान शाखाएं चलती हैं, और इन महान शाखाओं से हजारों जो है महान धुरंधर पराक्रमी एवं जो है नियम एवं संयम से रहने वाले महान राजाओं का जन्म होता है। उनकी दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, ये क्षत्रिय राजा की पुत्री थी। इनसे जब ययाति का विवाह होता है शर्मिष्ठा से, तब 3 पुत्र और होते हैं, दह्यु, अनु एवं पुरु। ये 3 जब पुत्र हुए तब इसमें से पुरु जो है महान राजा बनते हैं, और पुरु के नाम से जो है यह वंश चलने लगता है, पुरु के नाम से वंश चलता है। इस प्रकार से यदु वंश पीछे छूट गया और अब जो है पुरु वंश चलता है। लेकिन यदुवंश अपने स्वयं के सामर्थ्य से इतना शक्तिशाली बन जाते हैं कि संपूर्ण भारत में उनका विस्तार होता है। पुरु इसलिए राजा बना क्योंकि ययाति को यौवन की इच्छा जो है तृप्त नहीं हुई थी। वह अपनी यौवन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रों, अभी तक मुझे जो यौवन सुख की इच्छा है वह मेरी इच्छा है वो मेरी तृप्त नहीं हुई है। आप में से कोई भी मुझे अपना यौवन प्रदान कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण करे। इस पर किसी ने भी उनको अपना यौवन नहीं दिया है, परंतु जो छोटा पुत्र था पुरु, इन्होंने अपने पिताजी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना यौवन को प्रदान करते थे। देखिए उस समय कैसे महान महान धुरंधर राजा हुए कि किसी की बीमारी को ले लेना, किसी को स्वस्थ कर देना, किसी को अपनी आयु दे देना, किसी की इच्छाओं के लिए अपनी उम्र को दे देना,
इतने महान धुरंधर राजाओं का पहले जन्म होता था। बाद में कालांतर में ये शक्तियां क्षीण होती गई, हमारी ध्यान योग तपस्या सब क्षीण हो गए और हमारी जो शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो कमजोर होती गई और आज हम मात्र जो है ऐसे कमजोर रूप में आज हमारा जन्म हो रहा है। उसी मनुष्य का जन्म अब जो है क्षीण अवस्था में जन्म हो रहा है। जो महान से महान देवताओं के रूप में जन्म लेते थे, महान शक्तिशाली राजाओं के रूप में जन्म लेते थे, महान शक्तियों को वैज्ञानिक क्षमताओं से परिपूर्ण होते थे, आज का मनुष्य जो है बहुत ही कमजोर एवं क्षीण अवस्था में जन्म लेने लगा है। पुरु ने अपनी जवानी जो है अपने पिता ययाति को दिया है। ययाति इसकी महान कथाएं हैं, हम आगे के एपिसोड में श्रवण करेंगे। ययाति ने प्रसन्न होकर के पुरु को राजा बनाया है। यहाँ से पुरु वंश चलता है। पुरु में ही भरत जी जन्म लिए, जो जिससे कि भारत का नाम चलता है। यहीं पर शांतनु और सब कौरव पांडव, ये सब युधिष्ठिर, जन्मेजय, ये सब का जो है पुरु वंश में ही जन्म होता है। पुरु में ही कुरु नाम के राजा होते हैं, जिनके नाम से यह वंश पुरु वंश जो है कौरव वंश कहलाया, कुरु वंश कहलाता है। इनका विस्तार हरियाणा क्षेत्र में कुरु क्षेत्र में होता है। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र की स्थापना की है, इसलिए और वहीं पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। यह जो कुरु वंश है, यही जो है महाभारत के युद्ध का जड़ बनता है, कारण बनता है। जब कुरु वंश में परिवर्तन होता है, कुरु का जन्म हुआ, कुरु में आने वाले वंशजों में जब पांडव कौरव जन्म लेते हैं, यही जो है महाभारत के जो है युद्ध का मुख्य कारण बनते हैं। इस प्रकार जो यदु वंश है वह अंधक वंश में, भोज वंश में, हैहय वंश में, ये सब यदु वंश है। यदु अर्थात क्षत्रिय वंशी राजा, क्षत्रियों में यदु नाम के राजा हुए और यदु के नाम से ही यदव वंश कहलाए। ये जो जब क्षत्रिय हुए, जो सूरसेन का साम्राज्य था, जहां पे मथुरा में, वहां पर वृष्णि, भोज और अंधक जो है अपना साम्राज्य फैलाते हैं। इनकी इतनी महान एकता थी इनमें कि इनको यदव महासंघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ को यदव महासंघ के नाम से इनको उपाधि मिली थी, इनको ऐसा ही कहा जाता था। इस प्रकार चेदी वंश, हैहय वंश, अंधक वंश, वृष्टि वंश, इस प्रकार से नाना प्रकार कुरु वंश, इस प्रकार ये नाना प्रकार के वंशों से जो है यदु वंश है, जो चंद्र वंश है, इसका निर्माण होता है। हम धीरे धीरे आने वाले एपिसोडों में इनमें से मुख्य राजाओं की कथा को श्रवण करेंगे और फिर ये महाभारत में कैसे प्रवेश करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म को, जो कि अंधक वंश के ही शाखा कौष्टु वंश में जन्म लिए, इनकी बारे में हम श्रवण करेंगे और कैसे महाभारत का युद्ध होता है, भगवान कृष्ण अपने कैसे शरीर को छोड़े, यहाँ तक की पूरी कथाओं को हम धीरे धीरे आने वाले एपिसोड में श्रवण करेंगे। यह है चंद्र वंश की उत्पत्ति। भगवान अत्रि के यहाँ ही सोमदेव चंद्रदेव का जन्म हुआ था और चंद्र से इस प्रकार के नाना प्रकार की संततियों का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।